हम्म। अभी जुड़ रहे हैं सभी लोग धीरे धीरे। कैसे हैं आप सभी? हम अच्छे हैं। हमारी आपस में मेडिटेटिंग सोल्स में बात होती रहती है। फिर हाँ, सब तरोताजा हो जाते हैं। मुझे दिखता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं आप लोगों की। बस मैं सुन लेता हूँ या कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ। बस समय का थोड़ा अभाव होता है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ पाता मैं। और और जो कंटेंट है वो समझ में आ रहे हैं क्या चल रहे हैं। इज गुड। ऑल इन। ऑलमोस्ट 20। अभी होने दो अभी। और चलने दो। बाकी भी सब ज्योति आ इज जाए। हियर। हाँ। ज्योति ज्योति फ्रॉम जम्मू। प्रेजेंट। ही इज ज्वाइनिंग। वेरी गुड। पिछली बार की मुसीबत हो गई थी ना। अब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यस। टू अर्र इज ह्यूमन। या ऑफ कोर्स। उसके आगे क्या बोलते हैं? टू इतना ही पता है एडमिट मुझे इट। तो। टू एडमिट इट सुपर ह्यूमन। ये कहते हैं। ये वाला तो बहुत अच्छा है। क्या है? बेटर एंड न्यू वर्जन। हरे के भीतर सुदय उदय हो, हरे के भीतर। और सूर्योदय जैसा ही सेट भी हो। नहीं। यस। 28 हो गए। चलिए शुरू करें। पिछली बार काफी लोगों का हो गया था। टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम्म। बाकी की और आनी है। काफी लोगों की हो गई थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद दिला देना। इसको मैं दोबारा बोल दूं, कह देना। और मेरी मेमोरी इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकता है कि पिछली बार किसका नंबर आया था। चलो भाई, रुपिंदर का नंबर आ जाता है अब। रुपिंदर से शुरू कर लेते हैं आज की। जय श्री माता जी। मेरा तो हो गया था। हो गया था? जी। पक्का? पक्का। ओ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, तभी तो कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है। और किसका नंबर? सुनीता दीदी का नहीं हुआ है ना? सुनीता दीदी। हाँ। जैस्लीन। मैं बाद में, मैं तो अच्छा हूँ, खुश हो गई लास्ट टाइम मेरा नंबर नहीं आया। चलिए सुनीता बहन, जैस्लीन। आइए डायस पे। आ रही है सुनीता बहन? हाँ जी भैया, जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता राम। जी सभी को। जी मैम। हाँ, आपका एक क्वेश्चन था ना कि मतलब शेयरिंग जो हमें करनी थी, ट्रांसफॉर्मेशन। रियलाइजेशन। हाँ, पहले और बाद में, मतलब अभी जो घटित हो रहा है वो। फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्रश्न दोहरा देता हूँ। हाँ जी। हम एक साधारण जीवन जी रहे थे।
उसके बाद श्री माता जी ने अपने चरणों में लिया, तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया हमारे अंदर। और दूसरा प्रश्न ये था कि लास्ट 1 साल में, पिछले 1 साल में क्या परिवर्तन आया। बस 2 ही प्रश्न थे। बिल्कुल, जैसे हमें ये भी तो बोलना है श्री चरणों में आने के पहले। हाँ, वो नहीं। बताना। हाँ, तो श्री चरणों में आने के पहले जो ह्यूमन लाइफ थी, या ये जो ह्यूमन बीइंग, जो एक दूसरे से, मानव या इंसान जो व्यवहार करते हैं, जो डीलिंग करते हैं, मतलब सामने जो, मतलब मेरे को ये चीजें बहुत अटपटी लगती थी कि बोल कुछ रहे हैं, मतलब सामने उस इंसान के कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं। मतलब ये बातें बहुत मेरे कभी समझ में नहीं आई कि ये होता क्यों है। हम्म। मतलब मैंने सभी फैमिली में भी देखा, बिजनेस के इसमें भी देखा, तो ये कभी समझ में नहीं आता था। बस एक कुछ ऐसी बात रहती थी जो खिंचती थी अंदर से, कि हमेशा मतलब स्काई से कनेक्ट करना या स्काई को देखते रहना, या फिर गूगल गूगल जो ये मतलब थोड़ी जब बड़े हुए, इंटरनेट का ज्यादा ये हुआ, तो गूगल मैप्स पे हमेशा जो गूगल मैप्स हम सर्च करते हैं ना, जैसे कैलाश पर्वत को, हमेशा उस पे सर्च करते रहती थी। हम्म। और जब माँ ने अपने श्री चरणों में लिया, तो हाँ, ऐसा लगा कि कुछ मिल गया है, पर तभी भी वो आनंद नहीं आया जो चाहिए था, वो नहीं मिला। क्योंकि हम्म। बहुत सारे प्रश्न के जवाब नहीं मिलते थे वहाँ। जैसे सेंटर हार्ट में फीलिंग भी होती थी, तो वहाँ मिसगाइड कर दिया था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, या तुम ज्यादा सोचती हो, या जो भी है। जी। फिर उसके बाद माँ ने आपके जैसे माध्यम से जोड़ा, फिर जाके जो मिलना चाहिए था वो मिला। बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को जो आंसर चाहिए थे वो, जैसे 2014 में जो आपका ईएच वाला आता था पहले, वो मैं काफी सुनती थी। अच्छा। हाँ, वो बहुत मैंने सुने। मैंने आपको जब मैसेज भी करती थी, कि आपने शायद बीच में बंद कर दिया था पोस्ट डालना, रिकॉर्डिंग्स। तो मैंने आपको किया भी था कि भैया आप ये बंद कुछ कर चुके हो, आप वापस स्टार्ट करोगे क्या। 1 नंबर तक के बाद के आपके बंद हो गए थे, ऐसा कुछ था। हाँ, वो ज्यादा है भी नहीं ना अभी। अभी अब पोस्ट याद नहीं है। है। थोड़े से पोस्ट अभी भी रह हाँ। गए होने, छूट गए। हाँ, तो फिर आप बोले हाँ अभी बाद में शुरू करेंगे। फिर वो बीच में रह गया, पर जब मैं सेंटर जाती थी तब मैं उनसे भी ये बात शेयर करती थी कि मैं ऐसे कृपा भैया का है, आप लोग देखिए, ये करिए। तो वो लोग सब मेरे को वहां से हटा देते थे, मतलब बोलते थे कि जैसे जो कोऑर्डिनेटर है या जो जिनसे हम मिलते करते हैं, कि ये सब चीज में नहीं उलझना चाहिए, सिर्फ जो सेंटर में होता है उसमें ध्यान रखना है। हम्म। क्योंकि साकार से निराकार माँ ने जब माँ का स्वरूप हुआ, तो तब बहुत सारा मेरे ख्याल से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हो गई थी इंटरनेट पे भी और यहाँ पे भी, और पता नहीं क्या क्या चलता था उस टाइम पे। हम्म। फिर नहीं, फिर वो तो जो चेतना अपने आप ही आपसे कनेक्ट होती थी। फिर आपने एक शायद 2018 में जो दिल्ली वाला डाला था, 19, मैं हाँ। ना तो आपके ग्रुप। दिसंबर हाँ। 18। हाँ, तो आपने जब ऐसे ही, मतलब मेरे को थी शुरू से आदत कि इंटरनेट पे सर्च करूँ, डीप मेडिटेशन का कुछ मिल जाए या कुछ कर जाए। तो जब मेरे को वो आपका मिला था, फिर मैंने आपको मैसेज किया था। फिर ऐसे मैं आपसे जुड़ी कि आप मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो। वहां से शुरू हुई। फिर अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखे लास्ट ईयर में और अभी में, तो काफी डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। खुद को समझने लगे, खुद को जानने लगे, ध्यान क्या होता है अब समझ में आने लगा है। काफी चेंज है। जी जी जी। और मैंने कुछ लिखा भी था, अगर आप बोलो तो मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। लास्ट लास्ट सेशन में आपके टर्न के लिए रुकी रही खुद के लिए, पर वो हुआ नहीं। बस वो एक जैसे सेकंड। भी चल रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता होता था ना कितनी देर हाँ। चलेगा। बिल्कुल सुनाइए आप, इसमें बिल्कुल चिंता हाँ नहीं। जी। जीवन के किस मोड़ में हम थे खड़े,
जहाँ ना थी रोशनी ना शांति, इतना शोर था कि खुद का ना था एहसास, फिर भी ना जाने कुछ और था पाना, था किसी का इंतजार। खुले आसमान पे जाती थी बार बार नजर, कुछ था जो खींची जाती थी इस ओर। आई वो घड़ी जिसका इंतजार था, लिया परमेश्वरी ने श्री चरणों में, फिर भी नहीं जान पाई अपने उद्देश्य को। धीरे धीरे चलते गए, फिर भी नहीं मिला वो आनंद, वो जिसकी थी तलाश। कहीं प्रश्नों का नहीं मिलता था जवाब, जोड़ा श्री माँ ने ऐसे माध्यम से, अब जाकर बुझने लगी है वो प्यास, जिसकी थी बरसों से आस। दूर होने लगी मन से, जुड़े हम अपने आप से, जीने लगे हर रंग को जो हमारे भीतर था। स्वयं को जाना, स्वयं के साथ जीना, अब तो सारा ब्रह्मांड बन चुका था अपना। होने लगी थी भेंट निरंतर सबसे, ऊर्जा की आवृत्ति से लगा था वार्तालाप। मौन और शांति बने लगे संगे साथी, और इसके साथ ही समाधि में स्थित हो जाती। अपनी यात्रा के और पूरी तरह उन्मुख होने लगे, अपने माता पिता के अंश बन के अब तो जीने लगे। बहुत ही सुंदर है, एकदम हालात के मुताबिक है, जो चल रहा है आप सबका उसके मुताबिक ही आया है। हाँ, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, नो डाउट, अत्यंत सुंदर। और जो लास्ट सेशन चला शायद 2 बजे के बाद, उसके बाद तो मैं सो गई थी तो मुझे लास्ट का नहीं पता। कोई बात नहीं, वो तो जिसका जो टर्न था वो चल रहा था, कोई बात नहीं। बहुत सुंदर, आपने सारी बातें समअप कर दी इस कविता के साथ में, अपनी अनुभूति के साथ। जी भैया। बहुत सुंदर, जो भी एक्सप्रेशन था उसको आपने बहुत ही अच्छा रूप दिया अनुभूति का, एंड दिस इज ब्यूटीफुल। ये है 1 साल का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अब तो कल ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए, मतलब आ रहा था चेतना में कि आप और हम सब मेडिटेटिंग सोल्स वाले, जितने भी जागृत चेतनाएं अच्छी मेडिटेटिंग सोल्स वाली, सभी एक एक करके, पता नहीं सही है या गलत, नहीं बताइए। एक ही निर्मल निर्मल धाम है, और ये सभी जो जहाँ पे ये प्रोग्राम्स होते हैं और सब, पता नहीं क्या चलता है उनका, वहां जाके हम सब एक साथ, एक शक्ति बन के, एक टीम बन के, एक महापुंज बन के वहां जाके मतलब फैल जाए, और कुछ ना कुछ उनको मतलब माँ ऐसा कुछ कार्य कराए कि जिसको ट्रांसफॉर्म होना है वो हो जाए। आपके भाव तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि अभी भी तो वही हो रहा है। एक जगह समूह इकट्ठा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और रहा सवाल इकट्ठे होने का, हमारे वर्कशॉप कभी कभी समय समय पे होते ही है। अब वो हाँ। 10th वर्कशॉप भी होने की संभावना है। लेकिन अगर आप और हम ये सोचें कि भाई जो निर्मल धाम ऐसी हम्म। जगह जाके हम ट्रांसफॉर्म करने की बात करें, तो हम्म। शायद ये मूर्खतापूर्ण घटनाक्रम बन जाएगा, और आपको बहुत अफसोस लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा प्रयास भी क्यों किया। वहां के लोग आप अच्छा। सबको ऐसा साबित कर देंगे कि आप पजल्ड हैं, आपके अंदर भूत प्रेत घुसे हुए हैं। हाँ, वो तो है, आउट कर देंगे, जैसे बिरादरी से क्योंकि निकाल देते वैसे क्योंकि क्योंकि जो उनकी सत्ता है, संस्था, मैं आम सहजियों की बात नहीं कर रहा, जो संस्थाधारी हैं, सत्ताधारी हैं, उनको तो बहुत कष्ट हो जाएगा इन बातों से। वो तो पजस हम्म। करके बैठते हैं ना, पकड़ के बैठते हैं ना उस चीज को, कि हमारे हाथ से निकल ना जाए कुछ। और जहां ऐसा हुआ और लोगों में लगा कि भाई सुनीता जी ने तो बहुत अच्छी बात कह दी, और लोग सुनीता जी के पास जाके जानना चाहते हैं, बस यही उनके अंदर हजारों सांप लौट जाएंगे उनके आज्ञा में, फिर वो फुकारेंगे, फिर काटेंगे। यही तो हो रहा है बहुत सालों से। और रहा सवाल ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको मैं बता दूं, जिसका ड्यू है वो वैसे ही जुड़ जाएगा, हम्म। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको।
ये प्रोपोगेशन आज्ञा चक्र की बीमारी है। सत्य को प्रोपोगेशन की जरूरत नहीं होती। ट्रुथ हैज नो नीड ऑफ प्रोपोगेशन। राइट। जैसे अभी माँ की बर्थडे के टाइम इन्होंने जो भी किया, तो इस बार तो बहुत ज्यादा लगा। हर बार आप बोलते हो, हम सुनते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा कि मतलब कोई चीज की हम मार्केटिंग करते हैं, वो वाला हिसाब कर दिया उन्होंने सब चीजों का। मार्केटिंग ही तो है, मार्केटिंग ही तो हो रही है। रेलवे स्टेशन पे ऐड लगा दी, वो टीवी में बता रहे 50-50 लाख वो एडवर्टीजमेंट के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कह बॉम्बे रहा में तो हूँ, खूब हुआ। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं अब। मार्केटिंग ही तो होती थी। देखिए, सीमाता हम्म। जी ने जो कार्य करना था उन्होंने किया और उनका कार्य पूरा हो गया माँ के स्तर पे। अब जो कार्य है वो उनके बच्चों के स्तर पे है। अब वो किस तरीके से करते हैं, हर एक को अपने स्तर की फ्रीडम है। कोई बंधा हुआ नहीं है कि एक सिस्टम में बंधे हुए हों। और जो बांधना चाहते हैं वो महामूर्ख है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। आपने, आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण दूं। आपने कभी देखा है कि सांझ के समय देखा है आपने कभी हजारों बर्ड्स एक साथ उड़ती हुई जाती हैं? हजारों बर्ड्स देखा है शाम को, या कभी कभी एक हाँ बहुत बड़ा देखा है। झुंड बर्ड्स का उड़ता हुआ जाता है। क्या उस झुंड को किसी ने बांध रखा है? नहीं। सारी की सारी बर्ड्स स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वो झुंड के साथ चल रही है। यही तो चाहिए। शिमाताई ने ये चीज देनी थी कि, कि एक जो समूह हो उसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, समूह को सारे स्वतः ही कंट्रोल हो उस दिव्य परमात्मा की शक्ति से। और सभी अति प्रेम के साथ में, अति क्या कहना चाहिए, सम्मान के साथ में एक दूसरे के साथ अपने आप ही जुड़ के रहे, और अपने आप ही जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए मेरे को वो वाला एग्जाम्पल अभी आपकी बात से आया कि भाई हजारों बर्ड्स का झुंड होता है, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? कोई भी नहीं। लेकिन फिर वो झुंड भी है, लेकिन स्वतंत्र भी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे आपस में बातचीत करने का, ये क्या है भी झुंड, पर कोई कंट्रोल भी किसी का नहीं है। कोई डोमिनेट नहीं कर रहा इस सब, चीज को। हाँ सब सब इंडिपेंडेंट। स्वतः संचालित हैं, स्वतः संचालित हैं सभी लोग। और आप लोगों का बिल्कुल। देखिए कितना सुंदर सेमिनार चलता रहता है। श्री माता जी का ये स्वप्न था। और उन्होंने बाद में लास्ट में जो लेक्चर्स थे ना, माँ ने लास्ट में लेक्चर में बोला, शायद लास्ट था या कुछ पहले का था, कि आप सब लोग एक माँ का ग्रुप बनाओ। याद है? अगर किसी ने सुना हो, माँ का ग्रुप बनाओ, बस जिसमें सिवाय जागृति की बातों के और कोई बात ना हो। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पे क्या होता है? ये वही वाला है तो नहीं लगता, माँ का ग्रुप? बिल्कुल भैया। तो हमें हमें ये सब प्रपंच रचने की जरूरत नहीं, यहाँ जाए वहां जाए। आप एक बहुत मोटी सी बात समझिए, अगर किसी को वहां बहुत मजा आ रहा है तो फिर हम उसका मजा क्यों खराब करें? जब उसके अंदर लगेगा कि भाई अब मजा आना बंद हो गया, तो वो ढूंढेगा। अब जो ढूंढेगा तो श्री माता जी व्यवस्था करा देंगी। हमें क्यों इसमें विज्ञापन करने की जरूरत है किसी प्रकार का? बिल्कुल। एक काल था जब आम लोगों को बताने की जरूरत थी कि देखो ये सहयोग है, इसमें आओगे तो आपको जागृति मिलेगी। एक समय था, आज वो समय है नहीं बताने का। आज सहयोग बताने का समय नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल निकल नहीं चुका, है। वो निकल चुका। अब हाँ तो जी। अब तो अब जो सीकर्स आ रहे हैं, अगर जो अब सीकर्स आ रहे हैं ना, वो बहुत लेटेंट सीकर्स हैं, जो पता नहीं कब से ढूंढ रहे थे, अब वो आएंगे। अब वो सहयोग नहीं करेंगे, उन्हें केवल वननेस चाहिए। और आप सब लोग वो माध्यम होंगे उनको वननेस प्रोवाइड कराने के। उन्हें सहयोग चाहिए ही नहीं अब।
वो पके पकाए हैं, तैयार है वो सारे के सारे, बस उनको कनेक्टिविटी चाहिए। अब ये टाइम है, अब वो प्रपंच रचने का समय है ही नहीं ना, ये करो वो करो वो करो। अब जिनको मजा आ रहा है, जो बहुत आनंद उठा रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम्स का, तो उन्हें उठाने दो, हमें क्या कष्ट है उनसे। हाँ जी, ABCD वाला टाइम गया। है ही नहीं ना, अब तो टाइम ही नहीं है बिछड़ी वाला। दूसरी बात, जो लोग इवॉल्व होना चाहेंगे उनके अंदर अपने आप तीव्र इच्छा पैदा होगी। जब उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा होगी तो परमेश्वरी हृदय में भी बैठी है ना, शस्त्रार में भी हाँ बैठी जी। है ना, व्यवस्था दे देंगी। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी की जो डिस्ट्रीब्यूटर है माँ आदि शक्ति, वो तो सबके पास है ना। बिल्कुल। जिसके हृदय में भी अर्ज जनरेट होगी, मुझे डेप्थ चाहिए डेप्थ चाहिए, तो कनेक्टिविटी की देवी जो है, द डेटी ऑफ कनेक्टिविटी विल कनेक्ट दैट पर्सन, जहां पे उसे मिल जाएगा, खत्म। हमारा आपका रोल ही कहाँ है फिर इसमें? हमारा आपका रोल किसी को कनेक्ट कराने में नहीं है, हमारा आपका रोल है जो कनेक्ट होना चाहता है उसको उसकी मदद करना, बस यही हमारा काम है हम सबका। हाँ जी। माध्यम कभी प्रोपोगेशन नहीं करते, यंत्र कर सकते हैं प्रोपोगेशन, बशर्ते समय तो होना चाहिए प्रोपोगेशन का। अब तो टाइम है ही नहीं प्रोपोगेशन का। अब तो मार्केटिंग होती है लिटरली, संख्या बढ़ाओ और धन, धन बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ धन बढ़ाओ संस्थाओं में, बस यही चलेगा। फंड बढ़ाते जाओ, बस इकट्ठा करो। बस और कोई पर्पज नहीं है ना भाई। खुश होंगे 5 करोड़ लोग आ जाएं, 6 करोड़ आ जाएं, किस लिए? और ज्यादा पैसे आएंगे। भाई इतनी भीड़ करोगे किस लिए, मतलब करने में क्या वाले हो इस भीड़ का? उस भीड़ को डायरेक्शन क्या दोगे आप? क्या देने वाले हो उस भीड़ को डायरेक्शन? अच्छा, ऐसा वातावरण दे दो, आप ऐसा वातावरण दे दो चलो कि साइलेंटली आदमी अंदर उतर के अपने आप को उस चीज से जोड़ ले। वो वातावरण भी आपके पास नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है वैसे वातावरण देने वाले, तो फिर क्या होने वाला है बताइए? तो भीड़ ही भीड़ होती जाएगी ना। हाँ, सेमिनार में भी उनके गेम्स चलते हैं कि भाई कौन सा भजन अच्छा लग रहा है, वो उसको जाके बोलो, इसको जाके बोलो। अब आप बताइए फिर कि क्या क्या स्टेटस हो गया है, अब कहाँ पे नजर आता है? मेरे जैसा इंसान वहां इसलिए नहीं जाता, साल में 1-2 बार, दो ही कारण है बस, या तो परम चैतन्य दिवस या बर्थडे पूजा, बस। और वो भी इसलिए नहीं कि पूजा अटेंड करनी है, बस एक एक अंदर से कुछ एहसास है श्री माता जी के लिए, क्योंकि श्री माता जी साक्षात वहां मौजूद आज भी है ना। और ग्रॉस ग्रॉस लेवल पे भी तो वहां है वो, आज स्थूल रूप में भी तो मौजूद है, वो खाली सूक्ष्म ही थोड़ी है। तो बस एक बच्चा होने के नाते एक कमिटमेंट होता है ना, कि बस थोड़ी देर उनके साथ, उनके सानिध्य में समय बिताना है, बस। अब की बार पूजा उन्होंने रख दी, भैया वो अमावस्या है तो 11 बजे, हद है यार। अमावस्या का भी कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरा आया, मैंने ठीक है अब क्या, पूजा तो हो ही रही है, अब वो तो ड्राइव करते करते ही पूजा हो जाएगी, वापस चलता हूँ। अंदर से आया, फिर कुछ लोग मिलते चले गए, तो फिर हट, ये चीज हट गई, वरना मेरा मूड आ रहा था कि वापस चला जाऊं। क्योंकि वो सब परपंच, और उसमें मुसीबत ये हो जाती है, भजनों का अंबार लगा देते हैं, टाइम ऐसा लगता है भाई पूजा कब तो एंड होगी ये, कब छुटकारा मिलेगा, भजन ही भजन भजन ही भजन। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों इतना बवाल कर रखा है भजनों का। पूजा के बीच में 4-4 घंटे लग जाते हैं, बताओ 4 आवर्स की कोई पूजा होती है? तो इस सादगी से देखिए, मैं प्लीज कोई इस बात को क्रिटिसिज्म के रूप में ना ले, मैं क्वेश्चन करता हूं जितने भी लोग हैं,
जो भी सहजी हैं, चाहे संस्था से जुड़े हो चाहे आम सहजी हैं, मेरा आप सबसे एक प्रश्न है। पूजास के दौरान श्री माता जी जब साक्षात मौजूद होते थे तो दो चीजें उनकी चलती थी जिसमें काफी समय लगता था। वो था श्री माता जी के श्री चरणों का धुलवाना। बहुत सारे बच्चे होते थे, सबको बुलाया जाता था, सारे लाइन से आते थे, श्री माता जी के श्री चरण धोए जाते थे, साक्षात मौजूद थे। दूसरा, वो जो साड़ी पहनाने का, गहने पहनाने का होता है, माँ को मतलब ऑर्नामेंट्स पहनाने हैं, सजाना है, साड़ी पहनानी है, ये वाली प्रक्रिया होती थी। तो उस वक्त क्या होता था, जब ये प्रक्रिया चलती थी तो श्री माता जी इशारा कर देती थी, भाई चलो भजन गा लो कोई, ऋषि गणेश जी के भजन या देवी माँ की स्तुति में, देवी माँ की प्रशंसा में भजन गाने शुरू कर दिए। आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लगभग ये सब समझते हुए एक बात समझ नहीं आती मेरे को, कभी भी समझ में नहीं आती, कि वो साक्षात स्वरूप स्थूल शरीर में नहीं है वो माँ। तो हमें ये सब, मुझे क्षमा करें अगर श्री माता जी ने कभी कहा हो इस बारे में, मुझे मालूम नहीं है। श्री माता जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे ये मालूम बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपने वाणी में ये बोल रखा है कि ये निराकार अवस्था में भी वैसे ही सारा कार्यक्रम होना चाहिए जैसा उनके साक्षात होने पे होता है। आज स्थूल रूप में श्री माता जी नहीं है ना, तो उनके श्री चरण धोने का मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को, मतलब क्या, मतलब इससे हो किस प्रकार से घटनाक्रम घटित होता है, नहीं समझ में आता। मेरे लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक साधारण सा एक साधक हूं, तो मेरे को अभी इसका आंसर नहीं मिलता अंदर से, क्या इसकी आवश्यकता है। दूसरा, कैसी माता जी भैया? एक मिनट राकेश जी, मेरी बात जी पूरी जी, कीजिए। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तो यह है, दूसरी चीज, उनको साड़ी पहनाने वाला प्रोसेस पूरा, भाई 7 महिलाएं घेर के खड़ी हो जाती हैं, मतलब चारों तरफ, फिर माँ को साड़ी पहनाई जाती है, वो आज भी चलता है। तीसरा, माँ को डोली में लाया जाता है। 3 चीजें मैं देखता हूं। ये प्रश्न है मेरा, आप जो साक्षात यहाँ पे मौजूद हैं जूम में, आप सबसे भी है, और जो यूट्यूब के जरिए ये मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबसे भी है कि क्या इससे हमें कुछ लाभ होता है। मेरा प्रश्न है, मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज वाली बात नहीं कर रहा हूं। शायद शिवाता जी ने कहा हो, मुझे मालूम नहीं है इस विषय में, लेकिन मेरी चेतना इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इससे क्या लाभ हो सकता है। अब कोई कहेगा, अरे माँ तो सूक्ष्म भी है, माना भाई, मैं तो जानता ही हूँ सूक्ष्म है माँ, पर वो स्थूल रूप में तो नहीं है ना। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, स्पिरिचुअल लॉजिक है, कि देखिए स्थूल रूप में जब श्री माता जी अपने मौजूद थे, तो उनके श्री चरणों का स्पर्श बच्चे करते थे, धोते हुए श्री चरण धोए जाते थे। उनके संपर्क में जो जल आता था, माँ के श्री चरणों में जो जल आता था उनके संपर्क में, वो एनर्जाइज हो जाता था। दूसरी बात, बच्चे निर्विकार होते हैं, ज्यादातर बच्चे निर्विकार होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो निर्विकार होने के कारण एक बात और भी होती है कि बच्चे एक बहुत अच्छा रिसीवर भी होते हैं। बच्चे जो क्या करते हैं, ये मेरे को अपनी अंदर से जो बात आती है मैं उसको बता रहा हूं, बच्चे एक बहुत अच्छे रिसीवर और कैरियर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी के भी और पॉजिटिव एनर्जी के भी। नेगेटिव एनर्जी के इन द सेंस कि बच्चे एटमॉस्फेयर से नेगेटिव एनर्जी को सक करते हैं, खींचते हैं बच्चे। कभी आपने अगर नोटिस किया हो, बच्चे बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं घरों में, जगह जगह आप देखो, हर घर में आपको पता लगेगा, बच्चे फट बीमार पड़ गए। एक कहीं कोई आया घर में तो बीमार हो गए, कहीं गए वहां बीमार हो गए। हम लोग सोचते हैं बच्चों की इम्यूनिटी खराब है, ये है वो है, नहीं। असली कारण क्या है? असली कारण जो मैंने नोटिस किया
बच्चे नेगेटिव एनर्जी को सक करते हैं अपने सिस्टम में, ऑटोमेटिकली सक हो जाती है उनकी एनर्जी। क्यों? बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। मैंने कहा ना, 0 से 7 साल तक के बच्चे जो हैं ईश्वर के होते हैं, और उनके पास एक कैपेबिलिटी भी होती है, और उनके जरिए श्री माता जी से, श्री माता जी के चरण उनसे धुलाए जाते हैं। तो यानी कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी बच्चों ने बियर की है, वो सारी श्री माता जी के चरणों में नष्ट हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, श्री माता जी साक्षात स्थूल रूप में है, तो उन्हें देवी की तरह उन्हें बिल्कुल सजाया जाता है, जैसे मैंने महसूस देखा। अब किस तरीके से मतलब होगा ये सजाने का, मतलब क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। बच्चों का तो समझ में आया। तीसरी चीज, डोली माँ की। अब एक बात बताइए कि जब साक्षात स्वरूप में श्री माता जी थी, अपने स्वरूप में, क्या हम उन्हें डोली में लाते थे? श्री माता जी अपने कन्वींस से वहां पहुंचा करते थे प्रोग्राम में, उन्हें डोली में बैठा के तो नहीं लाता था ना कोई भी, डोली या रथ में बैठा के। तो अब ये प्रथा कैसे शुरू हो गई? मेरे समझ से बाहर है ये चीज। मेरा प्रश्न है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जी राकेश जी, अब आप बताइए। भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जो आपकी फीलिंग्स है वही सेम फीलिंग्स मेरी भी है। मेरे को भी ये सब ऐसा लग रहा है जैसे और धर्म में रिचुअल्स डेवलप हो रहे हैं ना, वही चीजें मेंटल लेवल पर सहज में डेवलप हो रही हैं, जो कम से कम मेरे अंदर भी नहीं उतरती, और इसलिए मेरा मन भी नहीं करता वहां जाने का कहीं भी। आई हैव द सेम फीलिंग्स एज यू हैव। मतलब क्या लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप सूक्ष्म रूप में, अरे भाई, आप सूक्ष्म रूप में उनके चरण कैसे धुलवा सकते हैं? श्री चरण सूक्ष्म रूप में उन्हें साड़ी कैसे पहना सकते हैं? आप उन्हें डोली में कैसे ला सकते हैं? तो एक तरीके से एक अजीब सी बात हो गई है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही कहीं कभी कभी मुझे बड़ा खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। एक तरीके से डिस्ग्रेसिंग है। अभी कोई पूजा है, समझिएगा मेरी बात, अभी कोई पूजा है और श्री माता जी का एक फोटो वहां बैठा दिया, एक डोली में लगा दिया, अब बस माँ हम उठा के ला रहे हैं माँ को। अब जरा कल्पना कीजिए, इज इट जोकिंग? मतलब कितना जोकिंग है ये कि हम माँ को उठा के ला रहे हैं। कैन यू इमेजिन? माँ आदि शक्ति को हम उठा सकते हैं? हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उन्हें उठा के ला सकते हैं डोली में बिठा के? बड़ा बचकानी बातें लग रही होंगी मेरी आपको, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जो देख रहे हैं आप लोगों की श्रद्धा को भी कहीं ठेस ना पहुंच रही हो। पर मेरा आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर थोड़ा अंदर उतर के चिंतन तो करके देखें, क्या इससे कुछ बेनिफिट होता है? कोई भी बेनिफिट होता है इस चीज से तो मुझे जरूर बताएं। यूट्यूब पे चाहे मैसेज बॉक्स में लिख के बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मतलब बताएं जरूर। मेरे समझ नहीं आ रहा है ये बात। अगर ऐसा ना हो और सिंपल तरीके से हम केवल बहुत सादगी के साथ श्री माता जी को महसूस करते हुए हम गहन ध्यान में जा सकते हैं क्या? ये सब चीजें बाहरी रूप से क्या करने से कुछ लाभ होने वाला है, ये मेरे समझ में नहीं आता। कोई भी बता दे क्या लाभ है, मुझे आज तक लाभ समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर मैं समझने की बात करता हूं तो मैं माइंड की समझने की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी लेवल पे समझने की बात कर रहा हूं। क्योंकि साक्षात पूजा अटेंड करने का श्री माता जी ने काफी मौका दिया है। एक चीज मैंने महसूस की, एक चीज मैं महसूस करता रहा हमेशा, कि जब सब लोग इंतजार कर रहे होते थे कि श्री माता जी का आगमन होगा, साइलेंटली सब लोग आराम से बैठे होते हैं कि माँ आने वाली है।
और दूसरा, जैसे ही श्री माता जी का आगमन होता था ना, मध्य हृदय और सहस्त्रार और पूरे के पूरा सिस्टम तरंगित हो जाता था। तो इससे साफ पता लगता था कि माँ का आगमन हो गया है, भले ही कोई बताए या ना बताए। ये कई बार महसूस किया है ऐसा। और अब जब ये सब होता है कि माँ आ रही है, माँ आ रही है, तो वाइब्रेशन वैसे ही रहते हैं जैसे पहले चल रहे थे। ऐसा नहीं कि अचानक इजाफा हो गया उनमें, कि माँ के आने से इजाफा हो गया। जैसे स्थूल रूप में जब साक्षात होते थे श्री माता जी, तब उनकी एग्जिस्टेंस से वाइब्रेशंस अचानक बढ़ जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत तेज से सारा सिस्टम चलने लगता था, पूरी ऊर्जा की तरंगे शरीर में बहने लगती थी। लेकिन इस आधार पे मैं आज कहता हूं, अगर हम कहें कि भी माँ आ रही है, कोई कहे भी माँ तो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म में आ रही है, तो भाई भाई मेरे एक बात तो बताओ, वाइब्रेशन तो बढ़ने चाहिए ना। उनके आने से पहले जैसे वाइब्रेशन है वैसे ही वाइब्रेशन उनके आने पे भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आना क्या मानोगे आप? इस आने को क्या मानोगे बताइए? मेरे समझ से बाहर है ये बात। क्योंकि स्थूल बॉडी के जो एटॉम्स हैं, माँ आदि शक्ति के, माँ निर्मला के रूप में जब उनका आना होता था, वो एटॉम्स में से एक फ्लड आता था एनर्जी का, फ्लड फ्लड ऑफ एनर्जी। और जो लोग वास्तव में जागृत अवस्था में है, यानी कि जो सहस्त्रार हार्ट से जुड़े होते थे, उन्हें एक तत्क्षण पता लग जाता था कि माँ आ रही है, भले ही कोई बताए ना बताए। वो जो इतना फ्लड होता था एनर्जी का उनकी पूरी एटॉम्स, एटॉमिक बॉडी से। अब क्या है, वो निराकार है, अब वो कण कण में व्याप्त है। तो जो कण कण में व्याप्त हैं, अब वो कहां से आएंगी? मुझे कोई बता दे। जो पहले से ही मौजूद है वो कहां से आएगा? और आप अलग से कैसे महसूस करेंगे उसे, अगर आपको अलग से महसूस नहीं हो रहा या नहीं हो रहा है ये सब घटनाक्रम? तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? ये माइंड की बात समझ में आनी चाहिए हम सबको। और चिंतन करके देखिएगा, किसी की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि एनर्जी लेवल पे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। हम खुली आंखों से देख रहे हैं श्री माता जी का अल्टार को 4 6 8 10 जने उठा के ला रहे हैं, रथ आ रहा है। हम आंखों से तो देख रहे हैं, माइंड से समझ रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे जो बूस्ट होता है वो तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये क्या है प्रक्रिया, और किस लिए है और क्यों है? ये प्रश्न करना चाहिए सबको अपने अंदर। दूसरी बात, श्री माता जी स्थूल अस्तित्व में आज की तारीख में नहीं है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अब वो स्थूल रूप में तो मौजूद है नहीं, तो कहां से आ रही हैं वहां, और कहां को जा रही हैं, कैसे जानोगे? जो ऑलरेडी है, और आपके हृदय में भी है, सहस्त्रार में भी है। तो ये जो चीज है, इससे क्या लाभ होने वाला है? दूसरा, श्री चरण धोने वाली बात। स्थूल अस्तित्व उनका कचरे को खींचता था अपने अंदर। सामूहिक रूप से जो भी कचरा इकट्ठा हुआ, बच्चों के माध्यम से खींच लिया उन्होंने। और साथ में उनको स्थूल अस्तित्व में उनके कष्ट ना आए। स्थूल अस्तित्व में उनके कष्ट ना आए, तो निर्विकार बच्चों के से उनके श्री चरण धुलवा दिए। अगर बड़े लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता श्री चरण धोने के लिए? क्योंकि बड़े लोगों में विकार होते हैं। यानी कि माँ आदि शक्ति स्थूल अस्तित्व में हम सबकी नकारात्मकता को खींचती हैं, उनके पांवों में सारी नकारात्मकता जाती है। अब चूंकि स्थूल रूप में उनका शरीर भी है, तो उस शरीर को कष्ट ना हो, तो निर्विकार बच्चों के माध्यम से, जो बच्चे माँ को कोई कष्ट नहीं देने वाले, पर्सनल कष्ट उनका कोई नहीं देने वाले, यानी कि बड़े लोग पर्सनली माँ को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे माँ को पर्सनली कोई कष्ट नहीं देते, तो बच्चों के माध्यम से श्री चरण धुल गए। लेकिन अब क्या,
अब उनके श्री चरणों पे कोई कष्ट तो आ नहीं रहा, स्थूल रूप में वो है नहीं, तो फिर अब धुलवाने का क्या पॉइंट हो गया? दूसरा क्वेश्चन मेरा टेक्निकल पॉइंट मैंने आपको बताया, जो मैंने महसूस किया, दोबारा रिपीट करता हूं। श्री माता जी स्थूल अस्तित्व में जब रहे तो सारी नकारात्मकता, सामूहिकता जब वहां मौजूद होती थी, उसका सारा कचरा माँ के श्री चरणों में आता था। अब चूंकि स्थूल अस्तित्व में शरीर भी है, तो शरीर में कष्ट होता है माँ के शरीर में कष्ट ना हो। माँ आदि शक्ति को तो कोई कष्ट नहीं है, और माँ आदि शक्ति माँ निर्मला के रूप में है, तो उनके शरीर को कष्ट ना हो, तो निर्विकार बच्चों के, विकार रहित बच्चों के माध्यम से उनके श्री चरण धुलवा दिए। ये मैंने रिपीट किया। और अब क्या? अब उनके स्थूल अस्तित्व है नहीं, सारी नकारात्मकता खींचेगा कौन? और अगर खींच नहीं रहा तो फिर धुलवाया किसे जा रहा है? पॉइंट की बात समझना चाहिए। स्पिरिचुअल जो भी चीजें होती हैं वो बिना लॉजिक के नहीं होती हैं। हाँ, वो मेंटल लॉजिक नहीं है, स्पिरिचुअल लॉजिक होते हैं, यानी कि आधार होता है, सॉलिड आधार होता है। मान्यताओं पे स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती। रिलीजन रिलीजन मान्यताओं पे चल सकता है, लेकिन आध्यात्म आध्यात्म मान्यताओं पे नहीं चलता है, याद रखिएगा। आध्यात्म सॉलिड घटनाक्रम पे चलता है, जिसके पीछे बहुत गहरी चीजें होती हैं, उस पर अध्यात्म चलता है। रिलीजन चल जाएगा, धर्म चल जाएगा मान्यताओं पे, क्योंकि मान्यताएं मानसिक स्थितियों से पैदा होती हैं। तो अब श्री चरण, माँ के श्री चरण कैसे नकारात्मकता खींचेंगे सहयोग योगी? और जब वो खींच ही नहीं रहे तो फिर धुलवाया किसे जा रहा है, और क्यों धुलवाया जा रहा है? सारी सामूहिकता से, पूरे विश्व के समस्त सहजियों से मेरा यह प्रश्न है कि इसका उत्तर अपने अंदर खोजें। मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही प्रश्न कर रहा हूं। अपने अंदर उत्तर दीजिए कि जो हम कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। और तीसरी मैंने बताई कि श्री माता जी को क्या हम उठा सकते हैं? ये तो जो उनके वहां पट्टे चढ़े हुए में कर रहे, जो भी कुछ कर रहे भाई। तो ये बात समझ लीजिए, 3 चीजें हैं। चलिए, मैंने ये प्रश्न करके छोड़ दिए, आप सब अपने अंदर खोजिए। और जैसे ग्रुप में सेमिनार चल रहा है, मेरी बात मत मानिए कोई भी, मैंने तो प्रश्न किए हैं, आप अपने अंदर खोजिए, और जो अंदर से आए वो शेयर कीजिए, और अन्य लोगों को भी बताइए कि भाई हमें तो ये समझ में आती है चीज। तो ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आता कि इससे कुछ लाभ होने वाला है। हाँ, अब बात वहीं आई थी ना कि इतने भजन क्यों घुसा देते हैं। अगर ये श्री चरण धोने का कार्यक्रम और माँ को साड़ी पहनाने का कार्यक्रम जो होता है, अगर ये मान लीजिए ना हो, इसकी जगह गहन ध्यान में उतरने वाली बात हो जाए, तो क्या होगा? ये जो जबरदस्ती के बहुत सारे भजन है वो नहीं होंगे, फिर 2-4 ही भजन हो जाएंगे कायदे के। अब तो ये होता है कि भी जितना टाइम वो लग रहा है उसमें भजन पे भजन, भजन पे भजन, भजन पे भजन चल रहे हैं। अब श्री माता जी जब साक्षात होते थे तो इतना टाइम थोड़ी लगता था साड़ी पहनने में या सजाने में उनको। अब निराकार है तो ज्यादा टाइम लगने लगा। कमाल की बात है, ये बात समझ में नहीं आती मेरे को। जिन्होंने भी साक्षात अटेंड की है पूजा, अगर उन्हें याद हो कि इतना लंबा समय नहीं लगता था जितना अब लंबा समय लग रहा है। या तो एक काम करें,
अगर करना ही है तो कम से कम उतना वाला टाइम कैलकुलेट कर ले, पुराने वीडियो पड़े होंगे, मतलब उतना टाइम फिक्स करके ही पहना ले या सजा ले, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फायदा क्या है, मतलब मुझे फायदा समझ नहीं आ रहा है। कोई मुझे कहे ये सहज से बाहर है, ये सहयोगी नहीं है, ठीक है भैया, मत मानो कि मैं सहयोगी नहीं हूं, नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं हूं भी नहीं, मैं तो साधक हूं। अब सहयोगी बना हूं या नहीं बना हूं ये तो श्री माता जी को मालूम है। साधक तो हूं क्योंकि ये मुझे मालूम है, और माध्यम भी हूं ये भी मुझे मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जो बात है, ये जो आप सब सुन रहे हैं, आप दिल से डिस्कार्ड कीजिए, पर डिस्कार्ड करने के साथ साथ डिस्कार्ड करने के अधिकारी तब बने जब अपने अंदर झांक कर इसका उत्तर ढूंढ लीजिए। तो दिल से डिस्कार्ड कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश करी इसका उत्तर ढूंढने की, पर मुझे नहीं मिला। इससे क्या लाभ होने वाला है इस चीज से? तो ये कहानी क्या है कि कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आती है कि श्री माता जी साक्षात रूप में साड़ी पहनवाते थे। 7 महिलाएं आती थी, 7 महिलाएं 7 चक्रों को रिप्रेजेंट कर रही होती थी सामूहिकता के। आई एम रिपीटिंग, ये मेरे अंदर का है। मुझे नहीं पता श्री माता जी ने क्या कहा इस विषय में, क्योंकि मैंने उनकी ये बात सुनी नहीं है, पढ़ा नहीं है लेक्चर कोई भी। जहां तक मुझे लगता है 7 महिलाएं 7 चक्रों को रिप्रेजेंट करती थी। तो सामूहिकता की जितनी भी समस्याएं थी, वो 7 महिलाएं माध्यम बनती थी। और साड़ी पहनाने के चक्कर में स्पर्श भी होता था श्री माता जी को, उनका किसी ना किसी रूप में स्पर्श भी करते थे श्री माता जी को वो। तो जैसे ही स्पर्श होता था, सामूहिकता का कचरा सारा उनके माध्यम से श्री माता जी के पास पहुंच जाता था। ऐसे समझ सकते हो आप। यानी कि सामूहिकता को क्लींस कराने के लिए श्री माता जी ने साड़ी पहलवाने वाला या गहने सजाने वाली व्यवस्था करी। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं, हम एक आदि शक्ति माँ के साक्षात स्वरूप के रूप में पूजा कर रहे हैं। तो माँ है तो पूरा एकदम राजसिक भाव में है, तो इसलिए भी उन्हें सजाया जाता है। एक ये भी कारण है जहां तक मुझे लगता है। लेकिन तकनीकी पक्ष यही है, अगर श्री माता जी के संपर्क में कोई भी आ रहा है, 100% उसका कचरा तो साफ हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो सामूहिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पूरी सामूहिकता का कचरा साफ हो रहा था। ये मुझे महसूस होता था पहले भी और आज भी। तो अब ये वाली बात समझ से बाहर हो गई कि अब ये कैसे होगा। क्योंकि जब ये सारा चलता था तो तब बहुत सारी एनर्जी हीट हीट जनरेट हुआ करती थी। जब ये चरण धोने का कार्यक्रम होता था, ये सब हीट जनरेट होती थी, फिर वो साफ हो जाती थी। एहसास है मुझे इस बात का। आज ये एनर्जी में और उसकी टेम्परेचर में इसमें कोई अंतर नहीं आता। यानी कि पूजा शुरू होने से पहले भी जो एनर्जी रह रही है, वैसी ही एनर्जी बाद में भी चल रही है, कोई वेरिएशन नहीं है। हाँ, इतना है कि जब लोग ध्यान में जाते हैं तब थोड़ा एनर्जी बढ़ती महसूस होती है। पर ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये इस टाइप की बाहर की चीजें, उसमें एनर्जी का इनपुट नहीं बढ़ता है। ये तो टेस्टेड है, ये तो हमने महसूस किया। और आप सब भी, मैंने तो अपने महसूस करके बता दिया। आप सब भी जब कभी ऐसा मौका मिले जाने का और उसको देखने का, महसूस करने का, तो आप भी बताइएगा इस बात को, और आप अपने सिस्टम पे देखिएगा क्या ऐसा हो रहा है या कुछ और हो रहा है। क्योंकि देखो, ये जो रास्ता उन्होंने दिया है, ये मान्यताओं का रास्ता नहीं है। अगर आप महसूस करते हैं तभी आप कह सकते हैं कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा। मानने वाली कहानी कोई नहीं है यहाँ। चलिए, ये तो बात आ गई। अब सुनीता बहन, आपका हो गया पूरा? हाँ जी भैया, हो गया। तो आप बता रहे थे
वो बिल्कुल सही है। जैसे अभी भी जो सेंटर में फोटो वहाँ की रहती है, मतलब सेंटर वालों के पास, उसी फोटो को लेके वो पूरे रोड पे चल रहे थे, और वो सब देख के तो अच्छा महसूस नहीं होता, हाँ, बहुत कष्ट लगता है। इट इज, बिल्कुल। इट और जो फील्स लाइक इस, श्रीचरण भी लेकर आते हैं उनके, जो प्रोसेशन निकालते श्रीचरणों को पालकी में लाने का, और उसको भी एक पूरा, मतलब जैसे अलग अलग थीम थीम वाइज करने लग गए अभी। जैसे नॉर्मल वे में होता था, अभी हर चीज में थीम डाल देते हैं। जैसे कृष्ण पूजा है तो उस हिसाब से सब वो कलरफुल ड्रेस पहनेंगे, और पता नहीं बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे अब इवेंट वाले करते वैसे सब करने लग गए। हाँ, इसी के साथ एक प्रश्न और आता है मेरा, आप अंदर चिंतन कीजिएगा। इन सारी प्रक्रियाओं का संबंध क्या उत्क्रांति से है मानव की? इवॉल्व हो सकता है मानव ये सब करके क्या? जो भी ये सब करते हैं, जो भी इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो इवॉल्व हो सकते हैं? क्या वो उत्क्रांतित हो सकते हैं? चेतना उन्नत हो सकती है इन सब चीजों को करके? एक ये प्रश्न भी अंदर डाल के देखिएगा। तो ये सारी माइंड चीजें को हैं। सेटिस्फैक्शन मिलता है फिर। हाँ जी, माइंड का सेटिस्फैक्शन है और कुछ नहीं। वही तो। देखिए, मुझे एक बात का तो ध्यान है, प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था, तब श्री माता जी आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम करने के लिए जाते थे। तो कई बार वो बुलक कार्ट में भी बैठे हैं, छोटे से रथ में भी बैठे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई ऐसे व्हीकल नहीं है। उनकी फोटोज भी हैं, मैंने देखी है। महाराष्ट्र के कुछ प्रोग्राम थे जिसमें श्री माता जी वो गाड़ी के अंदर बैठ के जा रही है, भैंसा गाड़ी थी, कौन सी वो गाय की थी पता नहीं कौन सी, कार्ट में बैठ के जा रहे थे श्री माता जी। लेकिन वो प्रोसेशन नहीं था, श्री माता जी का ट्रांसपोर्टेशन का घटनाक्रम था। वो गांव में प्रोग्राम करने जा रही हैं, वो बारात नहीं निकल रही थी। दूसरी बात, साक्षात जब श्री माता जी एग्जिस्ट करते थे तो क्या बारात निकाली जाती थी श्री माता जी की? आई एम सॉरी, मैं ये कोश ये जो बोल रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा। स्थूल रूप में जो काम नहीं होता था, तो वो निराकार होने पे क्यों हो रहा है, मेरे ये समझ से बाहर है बात। अगर ये पहले भी होता तब भी बात समझ में आती कि भाई उनकी उनको जो है एक रथ में बैठा के शहरों में घुमाया जाए साक्षात श्री माता जी को, तब तो नहीं हुआ ना। अब क्यों हो रहा है? ये वाला प्रश्न मेरे समझ से बाहर है। कोई भी ऐसा प्रोसेशन क्यों हो रहा है? वो तो साक्षात श्री माता जी के रहते हुए भी होना चाहिए था ना, अगर वो सही था। अगर वो सही होता तो श्री माता जी खुद ही करवाती ना ये। चलो, मैं बैठती हूँ, एक मेरे को गाड़ी बना के दो, इसकी छत ना हो, मैं बैठती हूँ और सारे शहर में मैं भी घूमूंगी। क्या माँ ने ऐसा कहा कभी? जैसे हम कहते हैं ना, प्रोसेशन निकालने के लिए कहा श्री माता जी ने कभी कि मेरा प्रोसेशन निकालो? तो अब प्रोसेशन किस लिए निकाला जा रहा है माँ का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हम कहते हैं वो स्थूल रूप में भी है और निराकार में भी है, तो स्थूल रूप में जब नहीं किया था तो अब निराकार में क्यों कर रहे हैं हम सब ये काम? ये भी एक प्रश्न है बहुत बड़ा, ये भी जरूर चिंता करने की जरूरत अरे पुष्कल, है। एक मिनट इधर रहियो जरा। तो जसलीन जरा बंद कर देना, हमारी बहन जी का ये माइक खुला रहता है। तो ये है सुनीता बहन, आपका पूरा हो गया? जी भैया, हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट किसका नंबर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
बिंदिया, बिंदिया बहन आ जाओ, डायस पे आ जाओ। आ सकती हैं क्या बिंदिया बहन? नहीं आ पा रही? बिंदिया नहीं आ पा रही हैं? नहीं आ पा रही, चलो कोई बात नहीं। एक हमारे को दिखाई दे रही है, ऋतुजा भोंसाले। ऋतुजा बहन, आप आ सकते हैं सामने। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी बहन। वीडियो ऑन कर लूं भैया? वीडियो ऑफ? हाँ, ऑन कर लिया। हाँ हाँ, ऑफ करने से। जी बताइए अब। भैया लगभग 3 से 4 साल हो गए मैं सहयोग से जुड़ी हूँ। ये सारे सवाल अभी मेरे मन में भी चल रहे थे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में नासिक में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां पे ये सारी चीजें हो रही है। जी मतलब श्री माता जी का प्रोसेशन निकालना और बहुत सारी चीजें ये होती रहती है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे। जी जी जी। और बहुत सारे प्रोग्राम में भैया जब भी हम भजन गाते तो उस पे लोग डांस भी करते, तो ये चीज पहले से भी मुझे नहीं भाती थी। मैं एक बार गणपतिपुळे गई थी, तो उस प्रोग्राम में मैंने ये देखा। मतलब हमारा उद्देश्य नाचना नहीं है, आध्यात्मिक उत्थान है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ भैया। वो तो बात खोली। मैम हमारे जो दो प्रश्न मूल थे जो आप आई हैं जिस कारण से, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम्म, बताने के लिए आई हैं आप। हमारा मूल प्रश्न यही है, पिछली बार भी यही प्रश्न था, आज आपका नंबर है कि श्री माता जी से जुड़ने से पहले आप कैसे थे, उसके बाद कैसे हुए, और अब पिछले एक साल में, पिछले हम्म। एक साल में क्या परिवर्तन हुआ आपके अंदर? भैया पहले तो जैसे कंडीशनिंग बहुत ज्यादा थी मुझमें। जी हर छोटी बात के लिए मैं सोचती थी कि ये करना कर लूँ तो क्या होगा। मतलब कभी ऐसे गलती से पैर फैला दिए गए और माँ का फोटो वहां पे हो, तो वो चीज में भी मैं अटक जाती थी। तो मेरी जैसे मैं आपसे जुड़ी, मतलब इविल हंटर से जुड़ी, मेडिटेशन या अपने मेडिटेटिंग सोल से जुड़ी, तो कंडीशनिंग धीरे धीरे खत्म हो गई। मैं लगातार वीडियो सुनती रहती हूँ। मतलब दिन में सारे सेशन एक से एक के बाद करती रही, और धीरे धीरे कंडीशनिंग खत्म हो गई। और मतलब पहले मुझे चेतना फील नहीं करती थी मैं, पर अभी वो दोनों चीजें मैं फील कर पा रही हूँ। हम्म। मतलब अटेंशन और चेतना, ये दोनों में मैं फर्क नहीं कर पाती थी, पर अभी मैं फर्क कर पाती हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मुझ में। और अभी मैं मतलब वाइब्रेशन तो पहले मुझे पता चलते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो अभी मैं ऊर्जा महसूस कर सकती हूँ। ऊर्जा को मैं अभी समझने लगी हूँ। ये बड़ा बदलाव आया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है ये। और आपके जैसे व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया? भैया मैं निर्भय हो गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा मैं ज्यादा ये सोचती थी कि आगे वाला क्या सोचे, इमोशंस ज्यादा थे कि इसको बुरा नहीं लग जाए। ऐसे मतलब शादी के पहले का जिंदगी अलग होता है और शादी के बाद ससुराल में का जिंदगी अलग होता है। तो वो हर चीज में मैं बहुत ज्यादा अटक जाती थी। अभी मैं बहुत ज्यादा मतलब सोचती नहीं है चीजों का। मतलब सही गलत, आप आपने हमेशा बोला है ना कि अगर आप झगड़ो तो भी सहस्त्र चित रख कर झगड़ो, ताकि आगे वाला आप अपना चीज रखो। झगड़ना कोई बुरी बात नहीं, या गुस्सा आना, पर वो सही मायने में होना चाहिए। मतलब सेंटर से होना चाहिए, मतलब मध्य मार्ग से होना चाहिए। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने, आनंद आ गया। और कुछ हाँ कहना चाहते हैं हम सबसे?
भैया बहुत सारा कुछ कहना है पर अभी नहीं कह पाऊंगी, मतलब मैं सडनली कनेक्ट हो गई। मतलब मेरा नंबर आएगा ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि। तो मुझे भी नहीं पता था आपका नंबर आएगा। तो आपको हाँ तैयारी करनी थी क्या, मानसिक रूप से? नहीं तैयारी मतलब भैया एक्चुअली कैसे हुआ अभी बोलती हूँ मैं। हुआ ये बात कि मैं तो कभी सेंटर गई नहीं भैया, जी। मैंने कभी सेंटर देखा ही नहीं। जब भी कभी मैं मेरे मम्मी के घर जाती थी तो कभी कभार सेंटर जाया करती थी। और जिसने मुझे रियलाइजेशन दिया था उन्होंने मुझे बोला था कि श्री माँ से ऐसी प्रेयर करो कि मुझे डीप मेडिटेशन मिलना चाहिए, मतलब आंतरिक उत्थान ज्यादा जरूरी है। तो वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रेयर रहता था। और जी। एक बार हुआ ये कि हम लोग मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और आपकी आवाज सुनी मैंने एक वीडियो में, किसी लड़की के पेट का एक दर्द था। तो वो आपकी आवाज में इतनी ज्यादा कशिश थी कि मैं बोली कि क्या ये आवाज में जादू है, मतलब कुछ तो है इनके पास अलग, सबसे अलग। मैं बंसल जी का कोई वीडियो ढूंढ रही थी, हमारे एक सेठ जी भाई थे, उनके कभी कभार वीडियो आते थे। तो वो देखने के बाद अब मुझे ऐसे लगा कि ये आवाज में कुछ तो है। फिर मैंने आपका नाम ढूंढा, चैनल ढूंढा, और लगातार 3-4 महीने में दिन रात जब भी टाइम मिलो हेडफोन कान में डाला और आपके लेक्चर सुनने लगी। फिर एक बार आपसे मैसेज हुआ, मैं ग्रुप में आ गई। फिर ऊंच नीच थोड़ा सा, कभी ऊपर नीचे करते करते अभी मैं स्टेबल हो रही हूँ, हो हम्म। गई हूँ। जी जी। ऐसी मेरी जर्नी रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आपकी बात से ना बहुत सारे लोगों को हौसला मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी अवस्था में रहते हैं और अंदर हाँ मतलब कंफ्यूजन होता है। सही क्या गलत क्या, हाँ ये समझ में नहीं आता था। पर हाँ। भैया मैंने एक ऐसे जान लिया था कि मैं समझ गई थी, आपकी आवाज को सुनकर समझ गई थी। मतलब चेतना का स्तर वहां तक था कि मैं सही गलत पहचान सकूं। तो और भैया वो टाइम मैं एक जैसे वो 3-4 महीने ऐसे मैग्नेटिक की तरह मैं आपके लेक्चर्स मतलब ये सुनती थी। तो भैया वो क्या था, वो किस चीज के कारण मैं ऐसे रात दिन जब भी टाइम मिला, मतलब खाने खाने में अभी 10 मिनट बाकी है, मैं फ्री हूँ तो 10 मिनट में मैं सुन लेती थी लगातार। तो आपसे बात होने के बाद फिर एक एक सेशन करते करते सभी मैंने जितने वर्कशॉप हुए हाँ वो जी, हाँ फॉलो किए। जी। वो जो पहले वाले भी अब हमारे डीप मेडिटेशन के वीडियो थे वो देखकर मतलब बहुत सारा चेंज आया भैया, मैं शब्द में नहीं कह सकती कि कितना बदलाव आया है मुझे। कहीं ऐसा